सहज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप हमारा वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं। 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स का सारा वीडियो अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो आप वहाँ जाइए और उसको फिर से देखिए। पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट वहाँ से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नए वीडियोस जितने भी आते हैं वो आपके पास पहुंचता रहे। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस, ये सब हम लोग क्लास 9 में देख चुके हैं। जीरोस कैसे निकालना है और कोएफिशिएंट्स क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पर हम लोग देखें तो ये एक पॉलिनोमियल मैंने रखा है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। इसमें इसका जीरो अगर निकालना है तो हम लोग 9th क्लास में देखे हैं दो तरीका। एक तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं। सो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालें यहाँ, और इसका तरीका था कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके जो मिलता है यहाँ मिल रहा है हमें 6 माइनस 6, और इसको दो ऐसे भागों में तोड़ते हैं जिससे कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसके बराबर हो। तो मिडिल टर्म को इसी बेस पर हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ये मिलेगा, ये प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 मिलेगा, और प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5 होगा। सो ये ब्रेक कर दिए। अब हम लोग यहाँ से कॉमन लें, माइनस कॉमन लें, सो x प्लस 2 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको आना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करने आना चाहिए, इसलिए कि अब आगे आप इन्हीं के जरिए इसके जीरोस को निकालेंगे और निकाल करके आप इसके कोएफिशिएंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद ये जो मिला, ये मिला x प्लस 2 3x माइनस 1। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिससे कि x इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा, और 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे कि x इज इक्वल टू 1/3 मिल जाएगा। अब देखिए इसके दो जीरोज मिल गए। मान लीजिए कि ये जीरोज हैं अल्फा और बीटा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब हम लोग सम ऑफ जीरोज लिखते हैं, माइनस 2 प्लस 1/3, सो दिस इज 3 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5/3। अब देखिए यहाँ पर प्लस 5 है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस प्लस 5 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 क्या है, 3 है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस है, और ये रिलेशन है कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है। इसके जरिए हम लोग निकाल लिए। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अगर करेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3 होगा, और यहाँ पे माइनस 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन हम लोग को मिला कि सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू माइनस coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of the zeros will be constant term divided by coefficient of x square। ये दो रिलेशन यहाँ से हम लोग को मिल रहा है। अब इन जनरल अगर करते हैं, इन जनरल
तो इन जनरल करने में हमारा जो ये फॉर्मेट होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर हम लोग इसमें मान लिया जाए कि इसके अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो हम लिख सकते हैं, या छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ये दो फैक्टर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका बन जाएगा। और तब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, और तब ये हम लिख सकते हैं kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस k अल्फा इंटू बीटा। इक्वेट करेगा तो यहाँ से a बराबर k मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और c इज इक्वल टू k अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो माइनस b बाई के, दैट इज माइनस b बाई a, k इज इक्वल टू a है, सो a रख सकते हैं। सो ये क्या दे दिया हमारा, फिर से वही फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा c बाई के, सो c बाई ए, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये रूट्स के, ये जीरोस के रिलेशन है, इसको ध्यान रखिए, इसमें इसी से वेरीफाई करना है। दूसरा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर मान लीजिए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर तीन रिलेशन, अगर इसके अल्फा बीटा और गामा ये तीन रूट्स हैं, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीन रिलेशन मिलेगा। और इन तीनों रिलेशन से हम लोग फिर इसको करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये केवल नॉलेज के लिए है। ये हम लोग आगे देखते हैं। आइए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन देखते हैं। हालांकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी देना है। तो आइए मान लीजिए कि इसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, और इसका प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये दोनों का पहले कीजिए, तो ये ऐसा देगा, और इंटू x माइनस गामा, और फिर x माइनस गामा का प्रोडक्ट करेंगे, इसमें से x पहले करेंगे तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा x² प्लस अल्फा बीटा इंटू x, फिर माइनस गामा का करेंगे तो माइनस गामा x² माइनस, इसमें गामा मल्टीप्लाई कर दें, गामा अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये बन जाएगा हमारा कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा x²। अब देखिए ये दोनों मिला दीजिए, तो ये दोनों मिला करके x कॉमन लीजिएगा, तो ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बन जाएगा इंटू x, और यहाँ पर ये जो हम x² ले रहे हैं इसको भी इसमें शामिल कर दीजिए,
माइनस बाहर निकाल लिए, तो ये भी आप लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक साथ में, और माइनस अल्फा बीटा गामा बचेगा। सो फाइनली हम लोग कर दिए के एक्स क्यूब के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब इसको इक्वेट करें अगर हम लोग कोफिशिएंट्स को, तो यहाँ से a बराबर k मिल गया, b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया, c बराबर के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिल गया, और d बराबर माइनस के अल्फा बीटा गामा मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे देगा सम ऑफ द जीरोस, ये मिलेगा माइनस b बाई के हो जाएगा, और k के बदले में हम a रख सकते हैं, सो माइनस b बाई ए। दैट इज ये क्या दे दिया, ये दे दिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर यहाँ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये यहाँ से मिल जाएगा c बाई के, c बाई ए, के की जगह पर a रख दिए। c क्या है, c है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बाई के, दैट इज माइनस डी बाई ए। दिस इज कांस्टेंट टर्म, डी कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो गया, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें 3 रूट्स मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा हम जानते हैं, और इन 3 रूट्स का सम करेंगे तो इसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन ये होगा, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफिशिएंट का साथ रिलेशन ये होगा, और हर 2 रूट्स का प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट ये मिलेगा, इसका रिलेशन कोफिशिएंट का ये मिलेगा। ये भी हम लोग को देखना है, इसमें भी क्वेश्चन बनाना है, आगे हम लोग दिखाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं एक्सरसाइज 2.2 का।